गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज है 22 मई और हम जा रहे हैं बचे हुए टमाटर की गुड़ाई करने। ये गुड़ाई के हुए टमाटर हैं और यहाँ हमारे पड़ोसी की शिमला मिर्च जिसकी गुड़ाई हो चुकी है, पर बेचारे बीच में इनके थोड़ा सा गुड़ाई करने को रह गया। वो कारण ये था कि पिछले कल हो गई थी बारिश और खेत हो गया गीला। इसके बाद मैं जा रही हूँ खेत को, बस थोड़ा सा मैं गुड़ाई करके फिर हम आएंगे वापस। और वहाँ बैक साइड में आपको व्यू दिख रहा है, वो दिखा है आपको शाया का। और ये देखो यहाँ पे इतना भारी मात्रा में घास लगा हुआ है जो हमारे पशु बड़े प्यार से खाएंगे। मैंने इससे पहले 2 ब्लॉग बनाए और मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार दिया है सभी ने, इसके लिए सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार देखते हैं हम अपने अखरोट की सेटिंग। ये देखो इसमें अखरोट लगे हैं बड़े ही जोरदार, और ये तैयार हो जाएंगे अगस्त सितंबर में। आप अखरोट खाने ज़रूर आए हमारे पास। अखरोट की सेटिंग होती है तीसरे साल। पिछले साल थोड़े कम थे तो इस बार होंगे बहुत ज़्यादा। और हम सब खाएंगे अखरोट और आप सब भी खाएंगे हमारे साथ खूब सारे अखरोट। और जिस तरह मुझे अखरोट पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आए। उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं पसंद आए और कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बताएं। ये दूसरा काम शुरू हो गया टमाटर गुड़ाई के बाद। अब इसमें की जाएगी स्प्रे, क्योंकि टमाटर में थोड़े से कीड़े मकोड़े लग गए हैं, तो अब स्प्रे होगी। अब मेरी अगली ड्यूटी होगी स्प्रे करने की। अब मैं जा रही हूँ स्प्रे करने के लिए। अब पीठ पे रहेगी मशीन और की जाएगी स्प्रे। और उसके बाद नेक्स्ट काम हो गया मेरा कि मैं थोड़े से प्याज खोदने चली गई। हमने अपने प्याज लगाए हैं तो कहीं दूर मार्केट वगैरह नहीं जाते हम प्याज के लिए। मैं गई, कचला ले गई और कुछ प्याज खोद कर ले आई। ये इस बार इनका साइज़ अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे दूर दूर नहीं लगाने दिए, उसने थोड़े पास लगा दिए थे। और उसके बाद दिन के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, जो मैं कम करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रूटीन शुरू हो गई। इस टाइम 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं दूसरे गांव, क्योंकि वहाँ आज तोड़ने हमें फूल। ये चल पड़ी मैं। और ये देखो बारिश ने हमारे रोड का क्या हाल कर दिया, इतना ख़राब किया कि जिसके कारण गाड़ियाँ भी आ नहीं पाई। ये देखो एक दिन की बारिश कितनी, सोचो आप कितनी बारिश आई होगी कि पूरा रोड ख़राब हो गया। गाड़ियाँ नहीं चढ़ पाई है, सब गाड़ियाँ रास्ते में रखी हैं। और अब चल पड़ी मैं पैदल। मैं बाय रोड ना होके मैं जाऊंगी शॉर्टकट रास्ते से, यहाँ से उतराई से होके हुए जाऊंगी मैं। और मैं आपको बता दूँ, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जिस टाइम घर तक रोड नहीं होता था, ओह, मैं बीच में रोकती हूँ अपनी बात को और मैं आपको इस पेड़ से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये पेड़ बहुत पुराना, ये अखरोट का पेड़ है। हमने इसे बचपन से देखा है, हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन ये पेड़ अभी भी वैसा का वैसा है। और इसमें बहुत अच्छे अखरोट लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट अखरोट होते हैं। ये हमारा अखरोट है और ये हमारी राम प्यारी। और राम प्यारी से होते हुए हम जा रहे हैं शाक पर। मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है। यहाँ से मैं जाऊँगी, रोड से नहीं, मैं रास्ते से जाऊँगी। यहाँ पे हमारे नेबर है, उनका घर है। और यहाँ से मैं जा रही हूँ उतराई से होके। और रास्ते में लगता है फूल का खेत, हम भी यही फूल तोड़ने जा रहे हैं जो ये रास्ते में लगे हैं। आपने देखा है ज़मींदार आदमी फूलों की खेती भी करता है। हम टमाटर लगाते हैं, बीन्स लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं और साथ में फूल भी लगाते हैं। इस फूल को बोलते हैं बबूना और ये बहुत अच्छे रेट में बिकता है। इसमें कम मेहनत होती है, मेहनत तो होती है पर बहुत कम मेहनत होती है। और मैं इस तरह के ख़तरनाक रास्ते से जा रही हूँ। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। मैं इससे पहले आपको बता रही थी कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम इस रास्ते से दौड़े दौड़े भागे भागे बस पकड़ने जाया करते थे। जैसे मेरे सामने बस दिखती थी मेहता बस, तो हम यहाँ से दौड़े दौड़े जाया करते थे। अब इन रास्तों में कभी कभी जाना होता है, जब हम कभी गाँव जाते हैं दूसरे वाले गाँव, तभी हम इस रास्ते से जाते हैं।
ये देखो कितना छोटा रास्ता है। कभी कभी जब ये अकेले रास्ते से चल रहे होते हैं तो अपने बचपन की याद भी आ जाती है। ये देखो बारिश ने इन रास्तों को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है, पत्थर पत्थर निकल गए हैं। और इसके बाद तो बड़ा ख़राब रास्ता आएगा। आप देखते रहो, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, तो अगली वीडियो में मैं कुछ और ऐड कर दूँगी और कुछ कट कर दूँगी। प्लीज़ बताना ज़रूर। यहाँ पे मुझे मिल गए थे पड़ोसी, फिर मैं उनसे बातें करने लगी। हमने 2-4 मिनट बात की, फिर चल पड़ी मैं दोबारा से अपने खेत के लिए, क्योंकि मेरा भाई अकेले ही फूल तोड़ रहा है और मैं यहाँ पड़ोसियों से बैठ के गप्पे मार रही हूँ। ये हमारे नेबर्स हैं, अंकल आंटी, उनका घर। अब मैं पहुँचने वाली हूँ रोड पे। ये हमारा मेन रोड है और वहाँ से हम जाएंगे सीधे शाक पर। और ये पहुँचे हम रोड और वहाँ से क्रॉस हुई एक गाड़ी, पर मैं चल रही हूँ पैदल पैदल। ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। अब मैं जिस गांव जाऊँगी ना, वहाँ से आपको सामने जो शाया सनोरा ये बड़े नज़दीक दिखेंगे, डाउन में बिल्कुल। और जो गांव है उस गांव की एक खासियत है कि वो इतना खूबसूरत है, बहुत शांत है। वहाँ सिर्फ 2-3 घर हैं और वहाँ पे पास में ही नदी बहती है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे हम उस नदी में नहाने जाया करते थे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको वहाँ अपनी प्यारी सी नदी ज़रूर दिखाऊँगी। वो हमेशा बहती है, वो कभी नहीं सूखती है। बचपन से लेके हम इतने बड़े हो गए, वो कभी नहीं सूखी है। और जो सामने घर दिख रहा है हमारे नेबर का घर, हम यहाँ से होके जाएंगे चाक पर। और यहाँ इन्होंने छोटा सा बगीचा भी लगाया जिसमें नींबू है, पलम है, खुमानी है, आड़ू है, ये सब चीज़ें हैं। और हम यहाँ से राइट साइड से जाएंगे अपने गांव। लो जी, यहाँ फूल भी खिल गए और हम चल पड़े दूसरे गांव अपने। ये देखो यहाँ से इन्होंने भी आड़ू लगाए, इनके आड़ू पकने लग गए और तैयार होने लग गए इनके आड़ू भी। यहाँ पे वैसे रहता कोई नहीं है, ये घर वैसे ही बना है, यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ रास्ता इतना खतरनाक है कि अगर सारा ध्यान फ़ोन पे या वीडियो बनाने पे रहे तो आप यहाँ से गिरोगे ना तो सीधा नीचे ही पहुँचोगे। मैंने तोड़ लिए खुरमानी, खाने का मन कर रहा था, हल्की सी पीली दिखी तो मैंने तोड़ ली। है खट्टी बहुत, पर फिर भी इस साल का ये पहला फ्रूट था। नहीं, मैंने उस दिन आड़ू भी खाए थे, लेकिन खुरमानी मैंने पहली बार खाया है इस साल। पेड़ से तोड़ के खाने में आता है बहुत ही मज़ा। और जिस रास्ते से मैं अभी जा रही हूँ ना, उस रास्ते में आप देखो कितना सारा घास है। और ये रास्ता एक नॉर्मल रास्ता नहीं है, ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ पे बहुत घास होता है और यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। अगर ध्यान आप ज़्यादा फ़ोन पे रखोगे तो आपको हो जाएंगे प्रभु दर्शन और आपके पसीने छूट जाएंगे। इसलिए पहाड़ों में हम ऐसे आंख बंद करके नहीं चल सकते, आंख खोल के चलना होता है। यहाँ से मेरा छोटा सा गांव दिखने लग गया है, पर जितने को मैं गांव पहुँचने वाली होती हूँ उतने को मुझे खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। अब मुझे मिल गई खुरमानी और मेरा पूरा ध्यान चला गया खुरमानी पे। लो जी, अब खाऊंगी मैं खुरमानी, क्योंकि खाने पीने की मैं इतनी शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन घर के फ्रूट खाने में बहुत मज़ा आता है। और जैसे जैसे रास्ते में चलती हूँ और सारे में बगीचे घर से लेके यहाँ तक, लो जी मिल गई खुरमानी। और उसमें खुरमानी पकी हुई थी, मैंने जैसे ही तोड़ी वो गिर गई हाथ से। फिर लग गई मैं घास में ढूंढने, मैंने उनको ढूंढा और फिर मैंने उनको उठाया और मैं चल पड़ी। मैं सोचा 2 मैं खुद खा लूँगी, 2 अपने भाई के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि बेचारा वो लगा है फूल तोड़ने। तो मैं भी चल पड़ी। जैसे रास्ते में पहुँची, पहले आड़ू मिले और अब ये खुरमानी मिली, सॉरी, और अब पलम मिले। और अब क्या मिल गया मुझे? हीरो। ये देखो, अब आप सोच रहे कि हीरो क्या होती है? ये हीरो हमारे कहीं पे भी खेतों में ये पेड़ लग जाता है और ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। ये देखो
ये देखो आपको कैसी लग रही है, ये बहुत ही यम्मी होती है। ये कहीं सेल नहीं होती है, कहीं सेल नहीं होती है ये। उधर नेक्स्ट व्यू है, ये पहुंच गई मैं सीधा अपने गांव। और वहाँ पे सबसे पहले हो गया ये जो सामने देख रहे हो हमारे आड़ू का बगीचा है। और यहाँ से बेचारा मेरा भाई देखो इस खेत में अकेले फूल तोड़ रहा है इस गर्मी में। मैं इसके लिए चाय लेके आऊँगी, लाई हूँ। पहले पियेंगे हम दोनों चाय और फिर उसके बाद तोड़ेंगे फूल। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे ज़मींदार हैं, हम क्या क्या लगाते हैं। हम फूल लगाते हैं, फ्रूट भी लगाते हैं। हम लोग आलू, बीन, लहसुन, टमाटर, राजमा, ये सब चीज़ें लगाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं यहाँ के लोग। दूसरे गांव के लोग भी करते होंगे मेहनत, वैसे सभी लोग करते हैं, शहरों में भी गांव में भी सभी लोग मेहनत करते हैं। पर होता है ना कि अब हम खुद मेहनत करते हैं तो हमें लगता है बहुत। मेरे भाई को लगी थी प्यास, तो आपने देखा कि वो नदी की तरफ गया और वहीं से साफ़ पानी पी के आ जाएगा। तब तक मैंने सोचा मैं आपको अपने और अपने पड़ोसियों के फूल दिखा देती हूँ। ये हमारे और हमारे नेबर के फूल हैं, ये हमारे फूल हैं। हम साथ साथ खेत होते हैं गाँव में ना। ये शाख पर कब आना? ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई। वहाँ से हमारे पड़ोसी आ रहे हैं और ये ढो रहे थे लहसुन। और तब तक मैंने इन फूलों को नज़दीक से देखा। ये देखो आपको मेरे फूल कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। इसमें कुछ कमी हो तो वो बताएं, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपना छोटा सा घर। पहाड़ों में इसी तरह के घर होते हैं। ये मेरा भाई जा रहा है फूल लेके, और इस खेत में हमारे लहसुन था। अब हमने लहसुन निकाल लिया और इसके बाद जा रहे हैं मैं और मेरा भाई फूल भरने। इसको हम पेटी में भर देंगे अब, और फिर हम इसको भेज देंगे चंडीगढ़। इस खेत में लगी हुई है गोभियाँ जो कट गई है, ये सीड वाली गोभियाँ हैं। ये देखो यहाँ से आपको घर दिख रहा है और मैं जा रही हूँ ब्लॉग बनाती हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरा भाई फूल उठा के जा रहा है बेचारा। ये देखो हमने फूल एक जगह ढेर लगा दी। अब हम उसको भरेंगे पेटी में और फिर उसको भेज देंगे। मैं आपको इस गांव का व्यू दिखाती हूँ। गांव के यहाँ 2-3 घर है बस। यहाँ पे हमारा घर अकेले में ही है। ये गोभी है, सीड वाली गोभी होती है ये। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने शायद देखी है पहले या नहीं देखी है। ये सीड हम इसका सीड सेल करते हैं। और अब हो गया है शाम का समय, रात हो गई है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको मेरी बातें सुन के और मेरा ब्लॉग देख के कैसा लगा ज़रूर बताएं। गुड नाइट, बाय बाय। अगर कहीं पे भी कमी हो तो ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करें। थैंक यू, बाय बाय।